हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के 10वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर यह तरंग चारों ओर दिशाओं में निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। चूँकि प्रकाश तरंग का संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वैज्ञानिक हाइगेंस ने एक ऐसी सभी गुणों वाले माध्यम बताए थे, ईथर की कल्पना किए थे, क्योंकि इसमें प्रकाश का तरंग संचरण होने की सभी गुण होते हैं। ईथर लगभग जो है भारहीन होता है। कहने का मतलब है हाइगेंस ने बताया थे ना कि प्रकाश चलता है, क्योंकि प्रकाश एक चुंबक तरंग है जो चलने के लिए उसको ईथर माध्यम होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए हाइगेंस ने अपने सिद्धांत को परिकल्पना दी है जो निम्न है। पहला जो है यहाँ पर बात कि किसी माध्यम में स्थिर प्रकाश स्रोत जब तरंग निकलती है तो स्रोत के सभी दिशाओं में स्थित माध्यम के कण गति करने लगता है। कहने का मतलब है कि जब देखिए किसी स्रोत से प्रकाश निकल रहा है तो सभी दिशा में गमन करने लगता है। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करता है तो उस पृष्ठ का तरंगार्ग कहते हैं। मतलब समान संख्या में ये प्रदर्शित कर रहा है तो हम इसको कहेंगे तरंगार्ग। और जब तरंग स्रोत से तरंग की दूरी बहुत अधिक हो जाती है तब तरंगार्ग समतल हो जाता है। तरंगार्ग पर जितने भी माध्यम के कण उपस्थित होते हैं वो सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। इन नए तरंग स्रोत से सभी दिशाओं में तरंग गमन करती है। इन तरंगों को ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। ठीक है, इसी में बात है माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल प्राथमिक तरंग की चाल के बराबर होती है, अर्थात ये दोनों तरंग समान चाल से चलती है। अगला क्वेश्चन जो है बूस्टर का नियम। जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी जो है माध्यम के पृष्ठ पर परावर्तित होता है तो यह आज ध्रुवित प्रकाश संपूर्ण रूप से समतल ध्रुवीय हो जाती है। वैज्ञानिक बूस्टर ने अपने मत दिया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाती है। इस आपतन कोण को ध्रुवन कोण कहा जाता है। इसे आई बूस्टर ने बताया था कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक तथा ध्रुवन कोण में निम्न संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है प्रकाश का ध्रुवन। जब कोई प्रकाश की तरंग किसी टूरमैलिन क्रिस्टल में गिरता है तो क्रिस्टल से तरंग के कंपन ही बाहर निकलती है जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होता है। वह बाकी कंपन क्रिस्टल के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं, वह रुक जाते हैं तथा क्रिस्टल प्रकाश की तरंग के बाहर निकलने के बाद कंपन तरंग करने के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप न होकर केवल एक ही दिशा में गमन करता है। इस प्रकार के तरंग को ध्रुवीय तरंग एवं घटना ध्रुवीय कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अध्रुवित प्रकाश। वह प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, इस प्रकार के प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ध्रुवित प्रकाश इसका भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ध्रुवित
ध्रुवित प्रकाश किसको कहते हैं? वह प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से न होकर केवल एक ही दिशा में होता है, इस प्रकार के ध्रुवित प्रकाश तरंग कहते हैं। दोस्तों, पोलेराइड क्या है? तो कार्बनिक यौगिक हारपेथाइट या आयोडोसल्फेट का यूनिनाइट की अति सूक्ष्म क्रिस्टल का नाइट्रोसेलुलोज का पतली चादर पर एक विशेष प्रकार की विधि द्वारा एक बड़े आकार की फिल्म बनाई जाती है। तो यह बड़े आकार की फिल्म की पतली पोलराइड फिल्म होती है। कहने का मतलब न क्रिस्टल का बना हुआ यह एक